नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। अपने यहां लातों के भूत बातों से मानते नहीं, कोई कहने वाला है नहीं। और जब तक कोई कहने वाला ना हो, हंटर मारने वाला ना हो, आपका कान पकड़कर आपको सीधा करने वाला नहीं हो, तब तक आप सीधे नहीं हो सकते। मात्र मैं त्रिचनापल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, समग्र भारत की और भारत के बाहर की भी बात कर रहा हूं। जब कभी भी हम अपनी हैसियत के बाहर जाने लगे, नीति नियमों का उल्लंघन करने लगे, लाइन एंड लेंथ पे ना चलें, तो धर्म और समाज और धर्मगुरु हमें लाइन एंड लेंथ पे रखते हैं, उनकी बात माननी होती है। इस्लाम की यह परंपरा कि जो कुछ आप करोगे वो इस्लाम की परंपरा के अनुसार करोगे। सिखों की यह परंपरा कि जो कुछ आप करोगे सिखों की परंपरा के अनुसार करोगे, गुरुद्वारे के नियम के अनुसार करोगे। जैन तो रात्रि भोजन भी कर लेते हैं, हिंदू तो बहुत करते हैं, जैन बहुत रात्रि भोजन कर लेते हैं, कह देते हैं तो मानते नहीं हैं। धर्मस्थानक में भी रात्रि भोजन कर लेते हैं। जैन धर्म के कार्यक्रमों या जैन समाज के कार्यक्रमों होटलों में आयोजित कर लेते हैं, वहां रात को खा भी लेते हैं, खिला भी लेते हैं। समग्र दिल्ली के सभी गुरुद्वारों के ग्रंथी सिख समाज के धर्मगुरु इकट्ठे हुए और उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि जिस किसी को भी सिख धर्म में रहना है दिल्ली में, उसको कंपलसरी शादी दिन को करनी होगी, रात को नहीं कर सकेगा। एक उनका ऑर्डिनेंस सिखों के गुरुद्वारे से पारित हुआ, लाखों की संख्या में दिल्ली में रहने वाले सिख समाज को स्वीकार कर लेना पड़ा। मीन मेक वहां चलती नहीं, तेरा मेरा चलता नहीं, वहां चलते नहीं, ऐसा नहीं करूं वैसा नहीं करूं, महाराज साहब की ऐसी तैसी, महाराज साहब बैठे, हम ज्यों कहें त्यों महाराज साहब करें, महाराज साहब कहें यूं हम ना करें, वहां ऐसा सब नहीं चलता, वहां घर की बातें नहीं चलती, सबको मानना पड़ा। कैसी मजबूती, कैसा लाजवाब उनका अंदाज, कुछ ना कह सको, कुछ ना कह सको। तो इस्लाम की परंपरा इस मामले में इतनी मजबूत है कि उनका धर्म और उनका समाज जुड़ा हुआ है। धर्म के अनुसार धार्मिक बातें होती है, समाज के रीति रिवाज सब चलते हैं, लेकिन समाज के रीति रिवाज धर्म के विरोध में चल नहीं सकते। धर्म को छोड़कर आप समाज को चला नहीं सकते। भले आपका निकाह हो या भले आपका स्वर्गवास हो, भले आपकी दफन विधि हो, सब कुछ आपको इस्लाम की परंपरा के अनुसार करना होगा। सिखों का भी वैसा ही, ईसाइयों का भी वैसा ही। जो कुछ करना है, विवाह हो, बच्चे का जन्म हो, उसका नामकरण हो, अलग अलग समय के आपके अलग अलग सेरेमनीज हो, या फिर अंततः आपकी मृत्यु हो, सब कुछ आपको, अगर आप ईसाई हैं, ईसाई चर्च से जुड़े हैं, ईसाई धर्म के अनुसार ही करनी है। जैनों में ऐसा नहीं है। जैन ये समझते हैं कि धर्म अलग है और समाज अलग है। जैन ये समझते हैं कि जैन धर्म अलग है और जैन समाज अलग है। धर्म के मामले में साधु संत हस्तक्षेप कर सकते हैं, समाज के मामले में साधु संत हस्तक्षेप ना करें, ऐसा जैन मानते हैं। साधु संतों को समाज के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा जैन समाज के लोग मानते हैं। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। समाज जो है, समाज के रीति रिवाज जो है, समाज के जो कोई भी प्रसंग हैं, वे सब जैन धर्म के अनुसार ही होने चाहिए। अगर अलग अलग होता है तो धर्म का नुकसान हो जाएगा। अलग अलग होता है तो समाज गलत मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा। समाज को कहने वाला कोई नहीं बचेगा, समाज को कान पकड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। समाज का कान पकड़ने वाला कोई न कोई होना चाहिए कि ये राइट, ये रॉन्ग, ये सही, ये गलत, ये करना है, ये नहीं करना है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता। यही वजह है कि जैन धर्म की शिक्षाएं अलग है और जैन समाज की गति अलग है। जैन धर्म कुछ और कहता है, जैन समाज कहीं और चलता है। महावीर ने और महावीर की परंपरा के साधुओं ने कुछ अलग बातें कही है और वर्तमान जैन समाज अलग तरीके से जीता है। इसीलिए वो शादी विवाह रात को कर लेता है, रात को खा भी लेता है। खाने में, शादी विवाह में वो अबक्ष अनंत काय, आलू प्याज लहसुन इत्यादि ले भी आता है। अब धीरे धीरे कुछ एकदम जोरदार प्रोग्रेसिव या खूब अधिक विकसित हो चुके हैं ऐसे जैन समाज के लोग हैं, वे लोग होटलों में शादियां करते हैं। वे घरों में शादियां नहीं करते, कल्याण मंडप में शादियां नहीं करते, किसी गार्डन में या किसी ग्राउंड में शादियां नहीं करते, बड़ी बड़ी होटलों में, 5 स्टार होटलों में, 4 स्टार होटलों में शादियां करते हैं। वहां पर वे डांस के लिए लड़कियों को बुलाते हैं, डांसर बुलाते हैं, वहां वे ऑर्केस्ट्रा बुलाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हैं, वहां वे कॉकटेल पार्टियां करते हैं, बैचलर पार्टियां करते हैं। ये जैन समाज में हो रहा। जैन समाज में जिन जिन लोगों के पास में बहुत पैसा आ गया है, वो पैसा कूद रहा है, वो उछल रहा है, उस पैसे का प्रदर्शन करना है, उसे दिखाना है, इसलिए बढ़ चढ़ करके शादियां करनी है। तो कोई लोग तो हेलीकॉप्टर में जान लेके जाते हैं, कोई फ्लाइट में जान लेके जाते हैं, कोई विदेश में शादियां करते हैं, कोई भारत में करते हैं, तो 5 सितारा 5 स्टार होटलों में शादियां करते हैं।
और वापस कॉकटेल पार्टियां करते हैं। ये शोभनीय है क्या? जहां छान करके पानी पीना है वहां शराब की कल्पना भी कैसे की जा सकती है? फिर महावीर और महावीर की परंपरा और महावीर के सिद्धांत जिंदे कैसे रह सकते हैं? फिर हम महावीर का नाम लेने के योग्य कैसे हो सकते हैं? फिर महावीर के मंदिर बनाने का या महावीर की मूर्तियों का निर्माण करने का औचित्य क्या है? मेरे पास में उन दृष्टांतों के सब लिखे हुए आर्टिकल्स हैं। कहां कहां किस दिन किसने पार्टी दी, किस प्रकार हुई।